नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखक ने सफाई और स्वास्थ्य के संबंध को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9, स्वच्छता और स्वास्थ्य। प्रस्तुत अध्याय में शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक आहार, व्यायाम आदि का विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त दूषित जल से होने वाले रोगों के विषय में जानकारी दी गई है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानकारी को हासिल करते हैं। अपने शरीर को स्वच्छ व स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है, जिससे वह तेजस्वी और आकर्षक लगता है तथा उसका मन प्रसन्न रहता है। तो हमारा तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने शरीर की सफाई पर ध्यान दें और शरीर को स्वस्थ भी रखें। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके चेहरा जो है तेजस्वी बन जाता है, कांतिवान हो जाता है, साथ ही साथ वो बहुत आकर्षक लगता है। आकर्षक यानी कि जो दूसरों को अपनी ओर खींचे, और उसका मन भी खुश रहता है, चित्त भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम दुगने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर वातावरण भी, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ सुथरा है, तो हमारा मन क्या हो जाता है, उमंग यानी कि उत्साह से, उल्लास से, जोश से भरा रहता है, और हम दुगने जोश के साथ कठिन से कठिन यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने से हम उदास रहते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अगर इसका उल्टा करें, अगर हम क्या करें, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ होंगे, तो हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदत चिड़चिड़ी वाली हो जाएगी, हमें कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें किसी भी काम को करने में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए कहावत बनी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मगर यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मात्र शरीर को स्वच्छ रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वच्छता मन की, घर की, बाहर की, सभी स्थानों की होनी चाहिए। एक प्रश्न और उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, कैसे हम हेल्थी रहें। तो इसका उत्तर एक ही है कि साफ सफाई का अगर हम ध्यान रखते हैं और तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये जो साफ सफाई है केवल शरीर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन की भी होनी चाहिए, घर की होनी चाहिए, घर के आसपास की होनी चाहिए। सभी स्थानों की जब साफ सफाई होगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा, हमारा स्वभाव अच्छा बन पाएगा। पहले तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है। स्वच्छता का ध्यान न रखने पर इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और छिद्र बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले शरीर की सफाई की बात करते हैं कि हमारी जो त्वचा यानी कि स्किन हम कह सकते हैं, खाल जो होती है उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और इन्हीं से हमारा पसीना बाहर निकलता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है। और अगर ये हमारे रोम छिद्र बंद हो जाए तो हमारे शरीर पर जो अंदर की जो गंदगी है वो बाहर नहीं आएगी, धूल मिट्टी से बंद हो जाते हैं। यदि रोज स्नान करके हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को न खोले तो इनसे पसीना बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। शरीर के भीतर की यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। तो अगर हम रोजाना नहीं नहाएंगे, साफ स्वच्छ तौलिए से शरीर को रगड़कर साफ नहीं करेंगे, तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे, हमारा पसीना और शरीर की जो गंदगी है वो बाहर ही नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जो हमारी त्वचा पे हमने देखा है कई बार दाने से हो जाते हैं, वो इसी कारण से होते हैं बच्चों, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। स्नान का अर्थ यह नहीं कि शरीर पर पानी डाल लिया और हो गया स्नान। वास्तव में यह स्नान का सही तरीका नहीं है। स्नान के लिए मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म पानी लेना चाहिए तथा पूरे शरीर पर अच्छी तरह साबुन लगाना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें साफ तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। स्नान के बाद सदैव अपना ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि दूसरों का तौलिया प्रयोग में लाने से उनके
शरीर के कीटाणु हमारे शरीर में लगने की आशंका बनी रहती है। तो हम क्या करें, रोजाना अच्छे से स्नान करें, ये नहीं कि केवल पानी डाल लें, नहीं, हम पानी डालकर मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म पानी लें, साबुन लगाएं, शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करें और फिर साफ पानी से शरीर धोकर साफ तौलिए से अपने शरीर को पहुंचे। तौलिया भी हमारा ही हो, दूसरे के तौलिए में हो सकता है कि बीमारी के कीटाणु हो और वो हमारे शरीर पर लग जाए। जब हम शरीर को रगड़ कर साफ करेंगे तो हमारे जो रोम छिद्र है वो खुल जाएंगे और हमारा शरीर साफ स्वस्थ रहेगा। तन की सफाई के लिए साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से त्वचा के बहुत से रोग हो जाते हैं। और बच्चों हमें क्या करना है, नहाने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े को ही पहनना है। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में रोज झाड़ू व पोछा लगाना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम व स्वच्छ कपड़े से साफ करनी चाहिए। घर की नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालना चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। तो हमने तन की सफाई कर ली, अगर हम घर की सफाई ना करें तो फिर भी हम बीमार हो सकते हैं। तो घर की सफाई का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए रोज उसमें झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, फर्नीचर पर जो धूल आदि जम जाती है उसको साफ कपड़े से साफ करें। नालियां अगर घर में है तो उनको भी साफ सफाई उनका ध्यान रखें, उनमें फिनाइल डालें। इससे क्या होगा, मक्खी मच्छर नहीं होंगे घर में और हमें बीमार नहीं करेंगे। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां भी साफ रहें। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इससे मलेरिया व डेंगू जैसे अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी में मक्खियां उत्पन्न होती हैं जिनसे हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं और भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बच्चों क्या करना है, हमें घर की सफाई करनी है, घर के आसपास की भी सफाई करनी है। जो भी कूड़ा करकट हम अपने घर से बाहर डालें तो उसे ढक्कनदार कूड़ेदान में ही डालें। कोई अगर आसपास गड्ढे हों उनमें पानी ना जमा होने दें। इससे क्या होता है, गड्ढों में जो पानी जमा होगा उसमें अनेक प्रकार के जो मक्खी मच्छर वो पैदा हो जाएंगे। मक्खी डेंगू मलेरिया फैलाएंगे। नालियों में भी साफ सफाई का हम ध्यान रखेंगे और मक्खियां अगर उत्पन्न होंगी तो वह हैजा फैलाएंगी, जो कि सब हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। यदि जल की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो पानी को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। जो लोग कुओं का पानी पीते हैं उन्हें ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए जो लगातार साफ किए जाते हों और जिनमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती हो। कुओं की जगह इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनमें आसपास की गंदगी ना गिरे। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम स्वास्थ्य के बारे में दूसरी वस्तु जानना चाहते हैं, आवश्यक वस्तु, तो वो है पीने का पानी। हमें पानी की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा साफ सुथरा पानी पिएं और अगर हमें लगे कि पानी की जो शुद्ध पानी है उसमें अगर हमें लगे संदेह है तो उसे उबाल कर पियो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुओं से पानी पीते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कुओं का पानी ऐसा हो जिसमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती रही हो, साथ ही साथ वो समय समय पर साफ भी किए जाते रहे। साथ ही साथ जो कुएं की जो दीवार बनाई जाती है, जो चारों तरफ का जो घेरा होता है, वो इतना ऊंचा हो कि उसमें कोई गंदगी ना डल पाए। बच्चों में ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमें तालाब का पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसका पानी ठहरा हुआ होता है। पौष्टिक और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। तो जो हमें अच्छा पौष्टिक वाला भोजन, जो हमें सारी हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, संतुलित जो आहार होता है वो अच्छा स्वास्थ्य, अगर हम ऐसा संतुलित आहार करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। हमारे भोजन में अनाज गुड़ शक्कर दाल सब्जी घी दूध तेल अंडा दही मांस मछली आदि शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे भोजन में शामिल हो। हमें दूध दही और हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। बच्चों को तो दूध दही पर्याप्त मात्रा में सदैव लेना चाहिए, क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
तो बच्चों दूध, दही और हरी सब्जियां तो सभी को खानी चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो जरूर लेना चाहिए दूध, दही, हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उनके शरीर को ज्यादा जरूरत होती है इन पौष्टिक तत्वों की। वो जरूर लें। खाने पीने की वस्तुओं को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें सदैव ढककर रखना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिन पर धूल जमी हो या मक्खियां बैठी हो। ऐसी चीजें खाने पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। फलों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो बच्चों, खाने पीने की वस्तुओं की भी साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें जो बीमारियां होती हैं वो खाने पीने की चीजों से बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर खाने पीने की चीजें हम घर में भी रखते हैं तो उन्हें हमेशा ढक कर रखें, बाहर की चीजें कभी ना खाएं, क्योंकि उन पर धूल भी जम सकती है, उड़ते हुए मक्खी मच्छर बैठ सकते हैं और इससे में हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर हम फल भी खा रहे हैं तो उन्हें खाने से पहले अच्छे से धो लेंगे। स्वच्छता के साथ खेल कूद और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे शरीर में इससे शरीर फुर्तीला एवं शक्तिशाली बनता है। खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगाभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों, अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें खेल कूद, मतलब खेल भी खेलने चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा शरीर फुर्तीला नहीं बनेगा, लचीला नहीं बनेगा, शक्तिशाली नहीं बनेगा। और हमें खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर में चुस्ती दुरुस्ती भी आएगी। योगाभ्यास अगर हम योग करते हैं रोजाना तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ये हमें लाभ देता है। स्वच्छ हवा के बिना भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए, जिससे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके। तो स्वच्छ हवा का भी महत्व हमारे जीवन, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। इसलिए घर में पर्याप्त खिड़कियां, रोशनदान होने चाहिए, जिससे क्या होगा, बाहर की जो साफ हवा है वो अंदर आ सकेगी और घर की जो गंदी हवा है वो बाहर जा सकेगी। यानी कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं वो आ जाएगी और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो बाहर चली जाएगी। प्रातःकाल खुली हवा में टहलना चाहिए। गांधी जी का कहना था, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। तो बच्चों, जो सुबह की हवा होती है ना, सबसे शुद्ध होती है, इसलिए हमें रोजाना सुबह उठकर घूमना चाहिए। और गांधी जी भी ऐसा ही मानते थे कि खुली हवा में घूमना एक प्रकार से एक व्यायाम है और ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आजकल क्या करते हैं बच्चे, आजकल बच्चे प्राय बंद कमरों में बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और टीवी पर अनेक कार्यक्रम देखते हैं। वहां उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो कि खुली हवा में ही होती है। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः इनसे बचना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आप सब भी करते होंगे, कि बंद कमरों में बैठ जाएंगे या तो मोबाइल पर कुछ देखते रहेंगे, कंप्यूटर गेम खेलते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और ये अगर आप ऑक्सीजन पाते हैं तो आपको खुली हवा में घूमना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमारे लिए हानिकारक होती है बंद कमरों में रहना, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक उचित उपाय अपनाने चाहिए। हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखी जीवन का आधार है। तो अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं बच्चों, तो हमें जो भी हमारे लिए सही चीजें हैं उन्हें हमें अपनाना होगा, तभी हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। आपको जो बातें बताई गई हैं आप उन पर अमल जरूर करेंगे। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। तेजस्वी, कांतिमान, आकर्षक, सुंदर, मन, चित्त, उमंग, जोश, विपरीत, उल्टा, ध्यान, याद, तन, शरीर, त्वचा, खाल, संदेह, शंका, जगत, कुएं के चारों ओर बनी मुंडेर, आहार, भोजन, दूषित, गंदी, उचित, सही। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कैसे व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती है? स्वस्थ, स्वच्छ, दोनों सही, दोनों गलत। तो जो चमक होती है बच्चों, वो कौन से व्यक्ति के कट पहला है, कैसे व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती है? स्वस्थ, स्वच्छ, दोनों सही, दोनों गलत। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर चमक रहती है।
स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है स्वस्थ शरीर में, अस्वस्थ शरीर में, रोगी शरीर में, सभी गलत। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। त्वचा के छिद्रों से क्या निकलता है? खून, पसीना, हवा, सभी गलत। तो पसीना निकलता है। घर की नालियां रखनी चाहिए साफ, सड़ी हुई, गंदी, सभी गलत। तो साफ रखनी चाहिए घर की नालियों को भी। बच्चों को सदैव आहार लेना चाहिए, रूखा सूखा, असंतुलित, पौष्टिक, सभी गलत। तो उन्हें बच्चों को हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है, पूरा करना है, करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ क्या होता है? मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क निवास करता है। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र छिद्र होते हैं। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। तो का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। तो तालाब तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। खुली हवा में खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है। चलिए बताते हैं। मक्खी व मच्छरों से बचाव के लिए नालियों में फिनाइल डालना चाहिए, बिल्कुल सही। हमारी त्वचा में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, नहीं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मक्खियां हैजा जैसी बीमारियां फैलाती है, बिल्कुल सही। हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए, गलत। हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। घरों में हवा के आवागमन के लिए खिड़कियां व रोशनदान होने चाहिए। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में जाना कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।